हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पता होना जरूरी है कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस बारे में एनटीए क्या कहता है, कितना स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह की ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो एनटीए कंडक्ट करता है और एनटीए ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इस बारे में बता रखा है कि जो रिजल्ट का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं और मिनिमम कितने मार्क्स आपको यहाँ पे लाने जरूरी होते हैं। तो कुछ स्टेप्स अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसे देखिए, पहला जो स्टेप होता है इस रिजल्ट को बनाने का वो होता है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि नेट जो रिजल्ट बनता है shall be equal to 6% of the candidates appeared in NET exam on the basis of master degree और equivalent examination। तो जितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड वाले नहीं, अपीयर्ड वाले, जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया उनमें जो टॉप 6% स्टूडेंट्स हैं उनको ही नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहली चीज ये। दूसरा स्टेप ये, द टोटल स्लॉट शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो 6% का स्लॉट है इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। जैसे जनरल कैटेगरी के हो गया एस्पिरेंट्स, फिर एससी एसटी और ओबीसी, जो ओपीडब्ल्यूडी, जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसमें इस रिजल्ट को आगे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर की, थर्ड स्टेप की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% अग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर फॉर जनरल एंड जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पर मिनिमम आपको 40% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अग्रीगेट मार्क्स का मतलब है पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का मिला के आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपने इतना भी स्कोर नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपका 300 नंबर का पेपर होता है, 40% का मतलब हो गया 120। अगर 120 नंबर से आपने कम स्कोर किया तो आपका आगे रिजल्ट चेक ही नहीं किया जाएगा, आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 120 तो लाने ही लाने, इतना कंपलसरी है। अगर इतना नहीं लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप मतलब आप टॉप 6% की लिस्ट में कंसिडर ही नहीं किया जाओगे, उस लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाओगे जहां से टॉप 6% एस्पिरेंट्स को चुना जाना है। अब आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज डिराइव्ड एज पर द मेथोडोलॉजी इलस्ट्रेटेड बिलो। तो यहाँ पर कंप्लीट एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी दे रखी है जिसके थ्रू जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पास किया जाता है। मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं, अच्छा स्टेप नंबर 5 भी इसको भी देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल फॉर अवॉर्डिंग जेआरएफ इज एलोकेटेड अमंग डिफरेंट कैटेगरीज एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो जेआरएफ होता है उसका लगभग लगभग 1% कैंडिडेट ही जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अच्छा ये भी कंफर्म नहीं है कि 1% ही होगा, ये 1% से कम भी हो सकता है, 1% से कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब रफली 1% के आसपास ही कैंडिडेट्स को जेआरएफ दिया जाता है। तो ये टॉप 1% को जेआरएफ मिलता है और टॉप 6% को नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी जो मिनिमम 40% वाला क्राइटेरिया है ये आपको समझ लेना है। देखो गाइज, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो एक सेशन में 106 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से एग्जाम देने गए 104 एस्पिरेंट। तो यहाँ पर जो ये रजिस्टर्ड बच्चे हैं ये अपीयर्ड बच्चे हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने रजिस्टर किया 106 हैं और अपीयर्ड वाले 104 हैं, इसका मतलब 2 बच्चे तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उन्होंने एग्जाम में अपीयर नहीं किया। फिर हम बात करें इन 104 में से, तो इन 104 में से सपोज करो ये 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 120 नंबर से भी कम स्कोर किया, आउट ऑफ 300 120 से भी कम स्कोर किया है। तो अगर इन 4 स्टूडेंट्स, ऐसे 4 एस्पिरेंट जिन्होंने 120 नंबर से भी कम स्कोर किया है, मतलब जो 40% वाला क्राइटेरिया है, तो ये इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये 4 बच्चे भी हटा दिए जाएंगे उस लिस्ट से। अब बची लिस्ट 100 की, अब 100 एस्पिरेंट्स बचे। अब गाइस देखो यहाँ पर जो इस 100 में जो टॉप के 6% कैंडिडेट होंगे, मतलब जो टॉप, यहाँ पर लिस्ट बना दी जाएगी 100 बच्चों की। अभी जो टॉप के 6% बच्चे होंगे, 6% स्टूडेंट्स होंगे, उनको मिलेगा नेट का सर्टिफिकेट और जो टॉप 1% होंगे उनको मिलेगा जेआरएफ का सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से कुछ चीजें रहती हैं। आई होप आपको समझ में आ गई 40% वाला जो क्राइटेरिया है। तो ये जो टॉप 40% वाला, ये जो 40% वाला क्राइटेरिया वो यही कहता है कि अगर आपने इतना भी स्कोर नहीं किया 40%, तो आपको उस लिस्ट में नहीं डाला जाएगा जिस लिस्ट से टॉप 6% बच्चे चुने जाने हैं। सपोज जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया कि 4 बच्चों ने 120 है उससे भी कम स्कोर किया था, तो वो इस लिस्ट में कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे जहां से टॉप 6% चुने जाने हैं।
अब इस लिस्ट में आ जाने का मतलब ये नहीं कि आपको नेट का सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसका मतलब अगर आपने 120 नंबर या उससे ज़्यादा स्कोर किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेट का सर्टिफिकेट दे ही दिया जाएगा, नहीं। टॉप 6% चुने जाने हैं, याद रखिए इस लिस्ट में टॉप 6% स्टूडेंट्स जो है वो चुने जाने हैं। तो अभी जो टॉप 6% है वो कैसे चुने जाएंगे, इसकी कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ आती है हर साल, अलग अलग कट ऑफ आती है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो उस कट ऑफ को भी आपको क्रॉस करना है, तभी आपका जो एग्जाम है जो वो क्रैक हो पाएगा। तो ये हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है, आप अपने सब्जेक्ट की देख लेना। वैसे मोटे मोटे तौर पर बता दूं, 60 से 65% के आसपास ज्यादातर सब्जेक्ट की कट ऑफ जाती है, किसी की ज्यादा भी जाती है, किसी की कम भी चली जाती है। तो ये एक रफ मैंने बता दिया, एक एवरेज मार्क्स बता दिया। अगर आपने इतने स्कोर किया तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये दो तीन चीजें जो कि आपको समझ लेनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन हो रखा है। इसके अलावा गाइस देखो, हम भी आपको यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, जैसे कि मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो मैंने एग्जाम टारगेटेड स्टडी की थी स्टार्टिंग से, और वही मैं अपने एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ कि आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करिए, टू द पॉइंट पढ़िए, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लिमिटेड कंटेंट पर फोकस करिए, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कंटेंट पढ़ो, 100 200 400 लेक्चर्स दे दिए गए, 400 लेक्चर्स दे दिए गए, 1000 लेक्चर्स दे दिए गए, जिसको आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, लेक्चर्स की लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि 1 1 घंटे 2 2 घंटे 4 4 घंटे के लेक्चर्स होने चाहिए, तो फिर उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि लिमिटेड कंटेंट हो, लिमिटेड लेक्चर्स हो, और दूसरा हर एक लेक्चर्स 30 टू 40 मिनट्स के आसपास का हो। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव स्टडी हो पाएगी। और इन बातों को ध्यान में रख करके हमने आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर 1, इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं किसी को। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी ऑफर चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो नव 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो भी 10% से रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए है। आज 26 मार्च है, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट जो कंटेंट है हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। तो आप जैसे इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहीं पर आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज दिख जाएंगे। गाइस देखो, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, तो एक बार ढंग से अच्छे से बैठ के मेहनत कर लो। बस एक बार मेहनत करने की जरूरत है, आपको बार बार इस एग्जाम को के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस एक बार अच्छे से बैठ के पढ़ लो, सीरियस होकर के। आपने जो भी टाइम बचा हुआ है, 3 4 महीने का जो भी टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पर इस तरीके से पढ़ लो कि मतलब एक बार में ही एग्जाम क्रैक हो जाए, आपको बार बार अपीयर ही ना करना पड़े। तो इस बात का अगर आप ध्यान रख करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं अभी से, तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आपको बार बार एग्जाम में अपीयर नहीं करना पड़ेगा। सो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट है, जो भी इस यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर करने का प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।